हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 3 से चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द गोल्डन बर्ड, एक सुनहरी चिड़िया। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। देयर वॉज वंस अ किंग हु हैड अ गोल्डन बर्ड इन अ गोल्डन केज। एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा के पास एक सोने का पिंजरा था और उस पिंजरे में उसने एक सुनहरी चिड़िया को कैद करके रखा था। एवरी डे समवन इन द पैलेस गेव हर फूड एंड वाटर एंड ग्रूम्ड हर फाइन येलो फेदर्स। हर दिन महल में से कोई ना कोई उस सुनहरी चिड़िया को भोजन देता था, उसे पानी देता था और उसके सुंदर सुनहरे पीले पंखों को संवारता था। एंड ईच डे द बर्ड सैंग फॉर द किंग, और हर रोज वो चिड़िया राजा के लिए गीत गाया करती थी। But as time passed, the king began to feel sorry for the bird. लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा को उस चिड़िया के प्रति दया आने लगा। It's not right, he thought, to hold a bird in a cage. राजा ने सोचा कि एक चिड़िया को पिंजरे में कैद करके रखना अच्छी बात नहीं है। So he told his men to set her free. इसलिए राजा ने अपने आदमियों को यह आदेश दिया कि वे लोग उसे आज़ाद कर दें। The men took the cage deep into the forest, set it down, opened the door and went away. राजा के आदमी उस पिंजरे को घने जंगल में लेकर गए, उसे नीचे रखा, उस पिंजरे को नीचे रखा, उसके दरवाजे को खोल दिया और वहां से वे लोग चले गए। The golden bird hopped out. जब उस गोल्डन बर्ड ने, उस सुनहरी चिड़िया ने देखा कि उसके पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वो फुदकते हुए उस पिंजरे से बाहर निकल गई। सी लुक्ड अराउंड हर, उसने अपने चारों तरफ देखा। सी वॉज हंग्री, और वो भूखी थी, उसे काफ़ी भूख लग रही थी। आफ्टर अ वाइल सी सॉ अ मंकी स्विंगिंग फ्रॉम अ ट्री। थोड़ी देर के बाद उस सुनहरी चिड़िया ने एक बंदर को पेड़ से लटकते हुए, पेड़ से झूलते हुए देखा। हेलो देयर सेड द मंकी, हु आर यू? मंकी ने उस सुनहरी चिड़िया को हेलो कहा और पूछा कि तुम कौन हो? द बर्ड टॉस्ड हर हेड एंड सेड, आई एम द गोल्डन बर्ड। उस सुनहरी चिड़िया ने अपने सिर को हिलाया और उसने कहा कि मैं एक सुनहरी चिड़िया हूँ। आई कैन सी यू आर न्यू टू द फॉरेस्ट सेड द मंकी। मंकी ने कहा, बंदर ने कहा कि मैं देख सकता हूँ कि तुम इस जंगल में नई हो। डू यू वॉन्ट टू सी द बेस्ट प्लेसेस टू फीड? क्या तुम उन सबसे अच्छी जगहों को देखना चाहती हो जहाँ पर खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं? What can a monkey teach me? replied the bird. बर्ड ने जवाब दिया कि आखिरकार एक बंदर मुझे क्या सिखा सकता है? And you have such a funny face. और तुम्हारा फेस न देखो ना, तुम्हारा फेस देखो कितना फनी है। उसके फेस को देखकर वो उसका मजाक उड़ा रही है। Have you seen my beautiful beak? She added. और आगे वो सुनहरी चिड़िया कहती है कि तुम्हारा फेस कितना फनी है, और क्या तुमने मेरे इस खूबसूरत चोंच को देखा है? देखो ना मेरे चोंच कितने खूबसूरत हैं। तो एक तरह से यहाँ पर बताया गया है कि ये जो गोल्डन बर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है। Do as you like, said the monkey, as he swung off into the trees. मंकी ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो मन में आए वो करो, और इतना कह के वहां से वो छलांग मारता हुआ वहां से चला जाता है। Some time later, the golden bird heard a hissing noise in the grass and saw a snake. थोड़ी देर के बाद उस सुनहरी चिड़िया ने घास में से हिसिंग साउंड को सुना, घास में से फुफकारने की आवाज़ को सुना, और बाद में उसने एक सांप को देखा। वो फुफकारने की आवाज़, वो हिसिंग साउंड किसकी थी? एक स्नेक की थी। वेल हेलो हिस द स्नेक, हु आर यू? अब उस सांप ने फुफकारते हुए उससे पूछा कि तुम कौन हो? आई एम द गोल्डन बर्ड, रिप्लाइड द बर्ड। बर्ड ने रिप्लाई किया कि मैं एक सुनहरी चिड़िया हूँ। कम लेट मी शो यू द फॉरेस्ट, सेड द स्नेक। सांप ने कहा कि चलो मैं तुम्हें जंगल दिखाता हूँ। नो सेड द बर्ड, व्हाट कैन अ स्नेक टीच मी? उस चिड़िया ने कहा कि नहीं, मुझे जंगल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आखिरकार एक सांप मुझे क्या सिखा सकता है? एंड यू हैव अ हिसिंग वॉइस, और तुम्हारा आवाज़ कितना गंदा है, कितना डर्टी है। एक तरह से हिसिंग साउंड, फुफकारने की आवाज़ का मजाक उड़ा रही है। कौन? वो सुनहरी चिड़िया। डू यू नो आई सिंग ब्यूटिफुली? क्या तुम जानते हो कि मैं कितना सुंदर गाती हूँ, मैं कितना अच्छे से गाती हूँ, क्या तुम्हें पता है? तो वो सांप कहता है, वेरी वेल, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम कितना अच्छा गाती हो, तुम कितना सुंदर गाती हो। हिस द स्नेक एंड ही स्लिदर्ड अवे। इतना कह के वो फुफकारता है और वहां से रेंगते हुए चला जाता है। जस्ट देन समथिंग मूव्ड इन द ट्री इन फ्रंट ऑफ द बर्ड।
तभी क्या होता है, पेड़ में थोड़ी सी हलचल होती है। वो सुनहरी चिड़िया जहाँ पे खड़ी थी उसी के सामने एक पेड़ था, उसके ऊपर थोड़ी सी हलचल होती है। सी लुक्ड अप एंड सॉ अ कैमेलियन, और जब वो ऊपर देखती है तो उसे एक गिरगिट दिखाई देता है। कैमेलियन मीन्स क्या होता है, गिरगिट। ही वॉज द सेम कलर एज द ट्री ट्रंक, और वो गिरगिट उसी रंग का था जिस रंग का वो पेड़ का तना था। आपको पता है कि जो गिरगिट होते हैं वो अपने रंगों को बदल लेते हैं। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं ना, यार वो इंसान गिरगिट की तरह अपने रंग को बदलता है। गिरगिट जिस चीज़ पे होता है उसी चीज़ का कलर चेंज कर लेता है। आई मीन अगर वो किसी हरे चीज़ पे है तो अपने आप को हरा कर लेता है, अगर वो किसी पीले चीज़ पर है तो अपने आप को पीला कर लेता है, अगर किसी लाल चीज़ पर है तो अपने आप को रेड कर लेता है। यू मस्ट बी द गोल्डन बर्ड, यू मस्ट बी द गोल्डन बर्ड, ये कौन बोल रहा है, ये वो गिरगिट बोल रहा है कि तुम ज़रूर वहीं सुनहरी चिड़िया होगी। व्हेन आई एम इन डेंजर आई डू समथिंग वंडरफुल, कि जब मैं कभी खतरे में होता हूँ तो मैं कुछ कमाल की चीज़ें करता हूँ। कौन कहता है, गिरगिट कहता है। लेट मी शो यू सेड द कैमेलियन, कैमेलियन कहता है कि चलो मैं दिखाता हूँ कि जब भी कभी मैं खतरे में होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ। नो थैंक्स रिप्लाई द बर्ड, बर्ड ने जवाब दिया कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। What could a lizard like you teach me, कि तुम्हारे जैसा छिपकली आखिर मुझे क्या सिखा सकता है। Don't you wish you had golden feathers like me, और फिर उसके बाद वो सुनहरी चिड़िया कहती है कि क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि काश तुम्हारे पास भी मेरे जैसे सुनहरे पंख होते। Well, I tried to help you, muttered the chameleon and darted away, तो गिरगिट कहता है कि ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था, और ये बात वो धीमी आवाज़ में कहता है और वहाँ से चला जाता है। सडनली द गोल्डन बर्ड सॉ अ लार्ज ईगल अबव द फॉरेस्ट, तभी अचानक से होता क्या है कि वो सुनहरी चिड़िया एक बड़ी सी चील को, एक बड़ी सी ईगल को जंगल के ऊपर आसमान में देखती है। The other animals too spotted the eagle, बाकी दूसरे जानवरों ने भी उस ईगल, उस चील को, उस बाज को देख लिया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो ईगल बर्ड होता है वो बहुत ही ख़तरनाक शिकारी होता है, वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर लेता है। अब इसीलिए ईगल को देखकर सभी जानवर क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं और छुपने लगते हैं। द मंकी हिड अमंग द लीव्स ऑफ द ट्री, बंदर पेड़ों की पत्तियों में छुप गया। द स्नेक स्लिड इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राउंड, और सांप जमीन के सबसे गहरे हिस्से में जाकर छुप गया। द कैमेलियन ऑल्सो स्टेड क्वाइट स्टिल, कैमेलियन जहाँ पर था वहीं पे वो चुपचाप सा एकदम शांत हो गया, क्योंकि कैमेलियन उसी रंग का था जिस रंग का पेड़ का तना था, तो इसलिए उसे वैसे भी कोई देख नहीं सकता था। नो वन कुड सी हिम। द गोल्डन बर्ड वॉज स्केयर्ड ऑफ द ईगल एंड वॉन्टेड टू फ्लाई अवे फास्ट, और ये सुनहरी चिड़िया भी उस चील को, उस ईगल को देखकर डर गई थी और वहाँ से वो उड़कर जल्दी से भागना चाहती थी। सी फ्लैप्ड हर विंग्स बट दे वर वीक, उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया लेकिन उसके पंख काफ़ी कमज़ोर थे। सी हैड नेवर यूज देम इन द किंग्स पैलेस, उसने अपने पंखों को राजा के महल में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया था। एंड नाउ सी कुड नॉट फ्लाई, और अब वो उड़ नहीं सकती थी। प्लीज़ हेल्प मी समवन, सी क्राइड, और अब वो चिल्लाने लगी कि कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। एट दैट टाइम, उस समय, द गोल्डन बर्ड फेल्ट समथिंग लाइक अ रोप पुलिंग हर इनटू सम बुशेस, उसी समय उस सुनहरी चिड़िया को ऐसा महसूस होता है कि एक रस्सी जैसा कोई चीज़ उसे पकड़कर झाड़ियों में खींच रहा होता है। इट वॉज द स्नेक, और जो उसे खींच रहा होता है वो कौन होता है, वो सांप होता है जो कि उसे झाड़ियों में खींच रहा होता है। Then a long hairy arm lifted her up into a tree, फिर उसके बाद एक लंबा और बालों वाला हाथ उसे उठाकर पेड़ के ऊपर रख देता है। It was the monkey, और वो कौन था, वो मंकी था, वो बंदर था जो कि उसे नीचे से ऊपर पेड़ की तरफ उठाता है। Don't move, whispered the chameleon, वो कैमेलियन, वो गिरगिट कहता है कि तुम हिलो मत। And pushed her into the center of a large yellow flower, और उसे उस सुनहरी चिड़िया को एक बड़े से पीले रंग के फ्लावर में, येलो कलर के फ्लावर के सेंटर में धक्का दे देता है, धकेल देता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रहा वो फ्लावर, और इसी के सेंटर में इस सुनहरी चिड़िया को वो धकेल देता है। क्यों? क्योंकि ये फ्लावर का भी कलर पीला है, येलो है, और इस बर्ड का भी कलर येलो है।
इसलिए वो जो ईगल है वो उसे ऐसे देख नहीं पाएगा। द ईगल वोंट सी यू देयर, और कैमलिन कहता है कि तुम्हें वहाँ पर वो ईगल नहीं देख पाएगा। द गोल्डन बर्ड वॉज जस्ट द कलर ऑफ द फ्लावर, क्योंकि गोल्डन बर्ड का कलर बिल्कुल फ्लावर के कलर के जैसा ही था, दोनों के दोनों येलो कलर के थे। द ईगल डिड नॉट सी हर एंड फ्लू स्ट्रेट पास्ट हर, और वो चील, वो ईगल उस गोल्डन बर्ड को नहीं देखता है और उड़कर वो दूसरे तरफ चला जाता है। हाउ कैन आई थैंक यू ऑल, एक्सक्लेम द बर्ड, यू सेव्ड माई लाइफ। अब वो सुनहरी चिड़िया कहती है कि मैं तुम सभी का शुक्रिया कैसे अदा कर सकती हूँ, आप सब ने मेरी जान बचाई है। यू कैन सिंग फॉर अस, रिप्लाई द एनिमल्स काइंडली, सभी जानवरों ने, सभी एनिमल्स ने बड़े ही काइंडली रिप्लाई किया कि तुम हम लोगों के लिए गाना गा सकती हो, तुम हम लोगों के लिए सिंग कर सकती हो। फ्रॉम देन ऑन द मंकी, द स्नेक एंड द कैमेलियन लुक्ड आफ्टर द गोल्डन बर्ड, और उसी समय से वो बंदर, वो सांप और वो गिरगिट उस सुनहरी चिड़िया का देखभाल करने लगे। एंड सी सैंग हर ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर देम एवरी डे, और उस दिन से वो चिड़िया उन सभी के लिए अपने खूबसूरत, अपने सुंदर सुंदर गीतों को गाया करती थी। तो इस तरह से हमने द गोल्डन बर्ड को कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।